साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। उन तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का धर्म का उपदेश दिए, ज्ञान का मार्ग बताएं, उन गुरु जी के चरणों मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक श्रद्धावान उपासिका के बारे में सुंदर धर्म कथा सुनाने जा रहे हैं। सत्य घटना, एक सत्पुरुष का वचन कितना दूर तक लोग सुनता है, आप सोचकर विस्मित हो जाएंगे। देखिए, सत्पुरुष कितना भी दूर क्यों ना हो, सत्पुरुष कितना भी दूर क्यों ना हो, भगवान बुद्ध उस सत्पुरुष के पीछे जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको मदद करते हैं। वैसे लोग, वैसे गुणवान लोग दूर से दिखता है। तो ये घटना सुनकर आप विस्मित हो जाएंगे कि कैसे भगवान बुद्ध का उपासिका लोग अपना हिम्मत गर्व के साथ जी है, कैसा अपना जो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, अटल श्रद्धा स्थिर की है, रखी है। मतलब अटल श्रद्धा का लक्षण क्या है और एक उपासिका का लक्षण क्या है, आप देख सकते हैं इस घटना सुनकर। देखिए, ये घटना, सुंदर घटना, ये अनाथ पिंडिक सेठ का एक जो सेठ है, श्रावस्ती का जो बहुत बड़ा सेठ, उनको वही तो श्रावस्ती मतलब जेतवन आश्रम भगवान बुद्ध को बनाकर पूजा की। भगवान बुद्ध को मतलब उनका अग्र उपासक है, वो दान देने में अग्र स्थान मिला। तो उनके पास उनका पत्नी था पुण्य लक्षण, उनके एक पुत्र था, काल नाम था, और 3 पुत्री थी, महासुभद्रा, चूल सुभद्रा, सुमना। ये 3 बेटी था। तो अनाथ पिंडिक का एक दोस्त था, बचपन का मित्र, जिसका नाम था उग्र सेठ। वो 120 योजन दूर, मतलब हजारों किलोमीटर दूर का दोस्त था। पर बचपन में दोनों एक साथ शिल्प शास्त्र सीखा है, दोनों एक साथ पढ़ाई किया है। तो वो शिल्प शास्त्र बचपन एक साथ, दोनों एक अपना जिगरी दोस्त, जिगरी मित्र। तो दोस्ती, इतना दोस्त था कि बचपन में वो शिल्प शास्त्र सीखते सीखते बातचीत करते रहता था हमेशा, बार बार, कि मेरा दोस्ती, हम दोनों का दोस्ती लंबा समय तक रहना चाहिए, परंपरा में जाना चाहिए, हमारा दोस्ती किसी को टूटने नहीं देना चाहिए। तो बताए हाँ, हम लोग दोस्ती हैं, हम लोग रखना चाहिए। समय बीतते गया, दोनों अलग हो गया। अपना जो शिल्प शास्त्र पूरा होने के बाद घर जाना चाहिए। तो जो एक जगह जो सीख रहा था, जहाँ दोनों जाकर, वो दोनों अपना अपना घर जाने के बाद अभी हजारों किलोमीटर दूर है दोनों। तो उग्र नगर का उग्र सेठ, इसलिए उसका उग्र सेठ नाम आ गया, नगर का नाम भी उग्र। तो वो सेठ वहां से बिजनेस के लिए 500 बैलगाड़ी के साथ श्रावस्ती गया, और जाने के बाद वहां बिजनेस करेंगे कुछ समय रुककर, और मेरा दोस्त भी वहीं रहता है, उसके साथ मुलाकात भी करेंगे। मेरा पुराना जिगरी दोस्त है वहाँ, अनाथ पिंडिक। उसका जो दोस्ती था बहुत गहरा चल रहा था, लेकिन समय बहुत बीत गया। तो वो दोस्ती मतलब वहाँ पहुँचने के बाद दोस्त को खोजते हुए गया। उसका सुदत्त नाम भी था, प्यार से सुदत्त भी बोला जाता था पुराना। बाद में अनाथ पिंडिक, अनाथ लोग को सेवा करने के कारण अनाथ पिंडिक सेठ पड़ गया, और संग लोग को सेवा किया, बहुत पुण्य करता था, दान में कभी पीछे नहीं आता था, कभी नहीं हाथ छोड़ता था। अंत में दान देते देते गरीब भी बन गया, फिर भी दान देना नहीं छोड़ा। इसका पुण्य से वो फिर उन्नति किया, आगे बढ़ गया। तो क्या हुआ, वो उग्र सेठ जब अनाथ पिंडी के घर में आया तो दोनों खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे यार, हम लोग कितना समय बाद मिल रहे हैं। हाँ, सच ने कितना समय बाद मिल रहे हैं, बहुत समय हो गया,
दोनों गला मिला, खुशी हुआ, हाथ मिलाया, हाथ तोड़ फेरते मतलब मिलाते हुए घर गया। इसके बाद घर जाने के बाद जब चूल सुभद्रा को बुलाया, चूल सुभद्रा तुम इधर आओ, ये मेरा पुराना मित्र है, जिगरी मित्र, इसी के साथ मिलकर हम शिल्प सीखे हैं, शास्त्र सीखे हैं, बिजनेस सीखे हैं, ये दोनों बचपन का हम लोग दोस्त हैं, इसलिए ये तो आप 3 महीना हमारे साथ ही रहेंगे। दोस्त को बताया तुम मेरे साथ ही रहना है इसी घर में, जो मेरा बेटी आपको सेवा करेगा, आप घबराना नहीं, बिजनेस यहाँ से करके जाइए, यहाँ कीजिए करके प्यार से बात करके, बेटी तुम इसे ध्यान दो। तो बेटी, ये मेरा बेटी है करके पूरा विस्तार बता दिया अनाथ पिंडिक सेठ जी। तो चूल सुभद्रा सोतापन्न, भगवान बुद्ध जी का उपासिका, बहुत श्रद्धावान, भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति अटल श्रद्धा, शील में प्रतिष्ठित एक उपासिका। वो उपासिका, वो उसको सेवा किया क्योंकि वो इज्जत गौरव करता था बड़े को। और जो कोई लोग भगवान बुद्ध का उपासिका है, वो हर उपासिका अपने से बड़ों को इज्जत करता है, माँ पिता जी को इज्जत करता है, सत्कार करता है और कहना मानता है, अच्छे चीज में, बुरे में नहीं। इसके बाद प्यार से बात करता है, ये उपासिका का लक्षण है। दान देता है, ये उपासिका का लक्षण, घमंड नहीं है। और कहना मानता है, पति को सेवा करता है, पति को निंदा नहीं करता है। तो हुआ क्या घटना, तो अभी बच्ची है, शादी भी नहीं हो, 16 साल उम्र है। तो उपासिका वो उग्र सेठ को पूरा सेवा किया, खाना दिया, पीना दिया और जो है तो सब किया जो एक आगंतुक सेवा होना चाहिए। तो सेवा होने के बाद उग्र जो सेठ है बहुत प्रसन्न हो गया। बताया यार, कुछ दिन बाद बीतने के बाद, यार याद है तुम्हें, हम दोनों बचपन में बात किए थे, मेरा यारी। और एक बात क्या किया था वो अभी बताने के लिए हम भूल गए, वो बात क्या किया था, अगर मेरा पुत्र होगा तो, या पुत्री होगा तो, या आपका पुत्र या पुत्री होगा तो, मतलब पुत्र होगा आपका तो मेरा पुत्री होगा तो दोनों का शादी करवा देंगे, या आपका पुत्री होगा तो मेरा पुत्र होगा तो दोनों का शादी करा के हम लोग का दोस्ती आगे तक ले जाएंगे करके बचपन में बात किया था, जाने से पहले, घर जाने से पहले। तो वो देखने के बाद बताया, अरे यार तुम्हें याद है हम लोग ऐसे बात किए थे? हाँ याद है। तो अनाथ पिंडिक थोड़ा डर गया क्योंकि वो जानता है वो मिथ्या दृष्टिक है, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो मेरा बेटी वहां जाएगा तो क्या होगा। तो बताया मेरा पास बेटा है, उग्र सेठ बताया तुम्हारे पास बेटी है, अभी दोनों मिल गया, मतलब सही से हो गया, तो इसलिए दोनों का शादी करवाएंगे, धूमधाम से मजा से करवाएंगे, अब कुछ नहीं कोई बोलेगा। बताया हाँ हाँ जरूर जरूर करके चुपके से भगवान बुद्ध के पास अनाथ पिंड सेठ जाकर पूछा, भगवान ऐसा ऐसा बात है, मेरा बेटी से शादी करने के लिए बोल रहा है, वो मिथ्या दृष्टिक है। भगवान बुद्ध कोई बात नहीं बताए, क्यों, भगवान बुद्ध जानते थे ये चूल सुभद्रा को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, अटल श्रद्धा सोतापन उपासिका है। तो भगवान बुद्ध बोल दिए तो वो अनुमति ओके हो गया, डन हो गया, शादी के धूमधाम से शादी से करवाकर, बेटा को बुलवाकर वहीं पर शादी करवाकर, बहुत सेवा सत्कार इज्जत से फूल छीटते हुए रथ पर लेकर गया। तो डोली पर बैठकर रथ पे फिर जाकर बहुत फूल माला से सजाकर, जो बहुत दूर था तो वहां तक गया। तो वहां पहुंचने के बाद गांव का लोग सेठ के घर में आकर वो जो आने वाली महारानी है, जो बहू है, उसको गिफ्ट दिया, बात किया और सुंदरता देखा, वो कितना अच्छा है, कितना अच्छी है, ये वो आदि बात करके बहुत खुश होके विदा हो गया। बात अभी सब लोग खुश है, नया बहू आई। तो फिर क्या हुआ, वो चूल सुभद्रा, अभी चूल सुभद्रा कहीं दूर गई है, वहां भिक्षु संघ एक भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मन थोड़ा क्या है बनाया हुआ, कैसे क्या करें करके। लेकिन सुनने में आया, कौन बताया, उसका सास, और सब लोग बताया कल दान है, श्रमण लोग आ रहा है, मुनि लोग आ रहा है,
उसके लिए तुम तैयार होना है तुम्हें। इसके लिए हम सभी लोग तैयार होंगे। हम लोग का सौभाग्य है, इतना समय बाद दान देते हैं बार बार। और आप तुम नया आई हो तो इसलिए तुमको विशेष कर बता रहे हैं। हम लोग को महा सौभाग्य मिला, मेरा घर में इतना इतना लोग आते हैं, ऐसे दान देते हैं। वो मुनि एक धागा के ऊपर भी आसक्ति नहीं है, पूरा निर्लोभी तृष्ण आदि राग आदि दूर किया है, ऐसे बताने लगा। तो सोचा चूल सुभद्र जरूर महासंघ के बारे में बोल रहे हैं। बहुत खुश हुआ, भिक्षु संघ के बारे में बोल रहे हैं, हमारे भगवान बुद्ध का श्रावक संघ के बारे में बोल रहे हैं करके मन प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ कि क्या तैयारी अपना प्लान से करने लगा, पूरा सजावट धजावट ये वो खाना तैयारी। तो सास बताया, बहू बहू आओ आओ जल्दी, अभी आ गया अभी आ गया, भिक्षु मतलब श्रावण लोग आ रहा है, मुनि लोग आ रहा है। पता है कहाँ कहाँ? अरे ये देखो लाइन है, लाइन देखो पास में आगे लाइन आगे, हाथ जोड़ो। बताया छी छी करके, ये श्रावण नहीं है, ये श्रावण ऐसा नहीं होता है करके छी करके मुंह फेर कर चिल्ला के चले गए घर रूम में। इसके बाद बाबा लोग, नंगा बाबा लोग सब सुन लिया, चिल्ला के बोलने लगा, कैसा तुम लोग लेकर आ गया बहू, मिथ्या दृष्टि बहू लेकर आ गई, तुम्हारे घर अपवित्र हो गया, अभी अशुद्ध हो गया, पूरा डांटने लगा। इसके बाद सास बोला कि अभी हम मना कर लेकर आते हैं करके सास दौड़ कर गई। अरे तू क्या कर रही है, तुम इज्जत करो, कहना मानो, चलो वापस। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे माँ, ये हम मेरा मन नहीं, कैसे लज्जा, हमको शर्म लगता है देख कर भी, नंगा बाबा लोग है और ऐसा है वैसा है, ये संत नहीं है करके सीधा बोल दिया। तुम क्या जानती, इन लोग संत है, इन लोग ऐसा है, ऐसा ऐसा गुण है। नहीं माँ ऐसा नहीं है, पूरा बताया, तुम कहना मानो मेरा। नहीं नहीं माँ आप सुनिए, वो संत ऐसा नहीं है, पूरा समझाया समझाया। तो फिर अभी घर में पूरा हल्ला हल्ला, मतलब पूरा उस उग्र सेठ भी गुस्सा हो रहा है, पति सब परिवार गुस्सा, ये हल्ला गल्ला। बहू नाराज खराब बहू लेके आ गया कि गांव लोग भी वहां आया हुआ था, उन लोग भी चिल्लाने लगा। अंत में निगंठ जो नंगा बाबा लोग है, उन लोग गुस्सा होके चला गया, हम नहीं खाएंगे यहाँ पर, तुम लोग जैसे घर में ऐसे दुष्ट बहू को लेकर आ गया, तो दुष्ट पापी बहू के साथ हम नहीं खाएंगे जब तक उसे सुधारेगा नहीं तब तक करके भाग गया, सब लोग चल गए। अभी सब गुस्सा उतार रहा है किस पे, बहू पे। तुम असली श्रमण को भगा दिया है, मुनि को भगा दिया, तुम क्या जानती है, तुम्हें क्या चाहिए बताया, तुम्हारा दोस्त है। नहीं नहीं पापा जी मेरा दोस्त नहीं है, आप मेरे साथ जो लोग आए हैं पापा भेजे हैं, उनसे पूछिए मेरे बारे में, मेरा स्वभाव के बारे में पूछा। ये बहुत अच्छा कन्या, निर्दोषी है, दानी है, देखिए हम दान देते हैं, लेकिन असली मुनि पहचानिए, असली संत पहचानिए, पुण्य खेत पहचानिए। अनुत्तर पुण्य केतन लोका साथी, पुण्य लोक का पुण्य खेती श्रावक संघ को पहचानिए। तुम्हारे श्रावक संघ का कैसा सांगवर है, क्या सील है, क्या जीवन है, कैसा स्वभाव बताओ। सब लोग अभी सुन रहा है, बीच में पूछ दिया। वो देखिए श्रद्धावान उपासिका का लक्षण, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बताया, सुनिए हम बता रहे हैं उन संत लोग का, असली संत मुनि का गुण बताया। संत इंद्रियानि समतं गतानि, संतं तेषां गतं तितं, ओकित्थ चक्षु मितभानि, तादिशा समना मम। जिसका इंद्रिय आँख कान नाक जीव शरीर शांत है, संत इंद्रिय, संत मानस मन बहुत शांत है, संत इंद्रिय संत मानस, संतन तेसं गतन तितं, जो शांत रूप से आते जाते हैं धीरे धीरे, शांतं गतन शांतं गतन थितं, ओकित्थ चक्षु मितभानि, जो आँख को नीचे देखते हुए आते हैं धीरे धीरे, तादिशा समना मम, वही मेरे श्रमण है, वैसे ही मेरे श्रमण है। इसके बाद बताया दूसरा,
काय कम्मं सुचिते संवाचा कम्मं अनाविला मनो कम्मं परिशुद्धं तादिशा समनामम। जिसका काय कम पूरी तरह शुद्ध है, हत्या चोरी व्यभिचार झूठ न हत्या चोरी आदि शरीर से जो अकुशल कर्म पूरी तरह से छोड़ दिया है, वाची कम्मं सुविशुद्ध वचन पारिशुद्ध है, जो वाणी से अकुशल नहीं करके प्यार वचन धर्म वचन बोलता है। मनोकम्मं सुविशुद्ध जिसका मन पवित्र हो गया है, लोभ द्वेष से शुद्ध है। था दिशा समनामम वही मेरे श्रमण है, वैसे मेरे श्रमण का गुण है वो मेरे भिक्षु। और बताएं सुंदर सुंदर गाथा बताएं। तीसरा गाथा बताएं। विमला शंख मुत्ताबा शुद्धा अंतर बाहिरा पुण्य ही शुद्धे ही धम्मे ही ता दिशा समना मम। जो शुद्धा अंतर बाहिर मतलब शंख मुत्ताबा, शंख जैसा पॉलिश किया हुआ पवित्र शंख जैसा जो साफ किया हुआ, जो चमक रहा है, शुद्धा अंतर बाहिर जो अंदर भी बाहर भी शुद्ध है, पवित्र है, वैसे ही मेरे श्रमण लोग गुणों से, ज्ञान से, धर्म से शुद्ध है, धर्म में प्रतिष्ठित है, गुण में प्रतिष्ठित है, ज्ञान से पवित्र है। मतलब विमला शंख मुत्ताबा शुद्धा अंतर बाहिरा शुद्धे ही पुण्य ही धम्म ही ता दिशा समना ममा। पूर्ण रूप से शुद्ध है धर्म से, वही मेरे श्रमण है, वही मेरे श्रमण का गुण है। कितना विस्मित है। इसके बाद बताएं लाभे न उन्नतो लोको अलाभे न चोनतो लाभा लाभे न इकट्ठा ता दिशा समना मम। जो लाभ में घमंड होता है, गुस्सा करता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, अन्याय को नीचा दिखाता है, वैसा नहीं। लाभे न उन्नतो लोको लोक सत्व सामान्य लोग लाभ में घमंड होता है, ऊंचा दिखाता है। अलाभे न ओनचो अलाभ में मन गिर जाता है, दुख होता है, रोता है। लाभा लाभे न इकट्ठा ता दिशा समना मम। लाभ अलाभ दोनों में एक जैसा रहते हैं बीच में, वही मेरे श्रमण है, वही मेरे श्रमण का गुण है। इसके बाद बताएं दूसरा यसे न उन्नतो लोको आयसे न चोनतो यसा यसे न इकट्ठा ता दिशा समना मम। ये लोक प्राणी सामान्य लोग यश कृति में मिलने पे घमंड होता है, अपने को ऊंचा दिखाता है, निंदा करता है, और आयस मिलने पे, अपमान होने पे, आयस मतलब कुछ आयस होने पे वो दुख होता है, रोता है, विलपता है, शोक करता है। यसा अयसे न इकट्ठा था दिशा समना मम। यश अयस दोनों में एक जैसा रहते हैं बीच में, वही मेरे श्रमण है, वही श्रमण का गुण है। हमारे श्रमण ऐसे हैं करके बताएं। कितना सुंदर है गाथा। देखिए श्रद्धा से आने वाले वचन। इसके बाद बताएं प्रशंसाए उन्नतो लोको निंदायापि च ओनतो समा निंदा प्रशंसा च था दिशा समना मम। प्रशंसा से लोग सत्व सामान्य लोग मन ऊंचा करता है, अपने को श्रेष्ठ दिखाता है, निंदा करता है, घमंड करता होता है, और निंदा मिलने पे मन दुख होता है, गिर जाता है, शोक होता है, पीड़ा होता है, कंपा होता है। समा निंदा प्रशंसा से समान रूप से रहते हैं निंदा और प्रशंसा मिलने पे। कौन? ता दिशा समना मेरे श्रमण लोग, मेरे श्रमण भिक्षु संग करके बताया। कौन? चूल सुभद्रा। चूल सुभद्रा और बताती है एक गाथा। सुखे न उन्नतो लोके दुखे न चोनतो अकंपा सुख दुखे ने था दिशा समना मम। सुख में लोग डूबकर सुख मिलने पे घमंड होता है, उन्नतो अब उसमें घमंड होता है, ऊंचा श्रेष्ठ दिखाता है। दुखे न चोनतो दुख मिलने पे दुख होता है, रोता है, विलापता है।
अकंपा दुख सुख दुख के ना, बिना कंपा हुए सुख दुख में कंपा नहीं होता, अकंपित रहते हैं। ता दिशा समनमा, जो अकंपित रहते वही मेरे श्रमण है, वही मेरे श्रमण का गुण है। विस्मित नहीं लग रहा है क्या? विस्मित है। इसके बाद आदि गुण बताने के बाद सब लोग हाथ जोड़ लिया। ऐसा भी संत होता है क्या? बेटी, बहू, तुम मेरे बेटी जैसा है, ऐसे संत नहीं बुला सकते हैं क्या? तुम बुला सकती हो क्या? हम नहीं देख सकते हैं क्या? नहीं पिताजी, आप देख सकते हैं, मतलब ससुर को बोल रहा है। माँ, आप देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। तुम लोग विस्मित हो गया, कैसे देखेंगे, इस एरिया में ऐसा तो नहीं है कोई। हम बुलाएंगे, आप लोग तैयार हो जाइए कल दान के लिए, तैयारी कीजिए भोजन आदि सजावट के लिए। हम भिक्षु संघ को, श्रमण को बुलाते हैं, असली श्रमण को, जो राग देशमुख को सम कर, मतलब खत्म कर दी, समत कर दी, समन कर दी, दमन कर दी। तो वो श्रमण को बुलाने के लिए क्या किया? चूल सुभद्रा चमेली का फूल का 8 मुट्ठी लेकर, इतना बहुत सारा एक खचिया में लेकर ऊपर तल्ला पे गया। सेठ का बेटी है, दासी के साथ बोला, आओ मेरे साथ, पकड़ो ये फूल को। खचिया दिया चमेली का फूल का, और एक उठाकर ऐसे 8 बार फेंक कर, भगवान बुद्ध, हम आपका बेटी चूल सुभद्रा, हम आपका पुत्री चूल सुभद्रा, भगवान आपका उपासिका, मेरे अनुकंपा करके, मेरे ऊपर दया कर कर आप कल भोजन के लिए आप और महासंघ पधारिए। मेरा आराधना स्वीकार कीजिए, मेरा ये स्वीकार कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं करके भगवान बुद्ध को आराधना किया, निवेदन किया कि कल मेरे भोजन के लिए आइए करके फूल फेंक दिया। 8 हाथ में भर के फेंक दिया। और वो फूल देखिए, आश्चर्य, श्रद्धा, दिल में श्रद्धा है तो अधिक, दिल में भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म संघ के प्रति श्रद्धा है तो, शीलवान है तो, असली उपासिका है तो, देखिए वो फूल क्या हुआ, आकाश से जाने लगा। उस समय उनका अनुभव, पुण्य का अनुभव देखिए, भगवान बुद्ध का अनुभव देखिए, वो फूल जाकर भगवान बुद्ध के पास गिर गया। तो उसी समय अनाथ पिंडिक सेठ आया हुआ था दान के लिए, आराधना करने के लिए भगवान बुद्ध से। हे भगवान, कल दान के लिए आइए, हम आपको निवेदन करते हैं, आराधना करते हैं। नहीं अनाथ पिंडिक, मैं दान कल के लिए बाहर ले लिए, मतलब कोई आराधना कर चुका है। तो फिर वो विस्मित हो गया अनाथ पिंडिक सेठ जी। हे भगवान बुद्ध, अभी तो थोड़ा देर पहले कहे नहीं है, कोई आया भी नहीं है, अभी थोड़ा कौन आपको आराधना किया? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही किया है अनाथ पिंडिक, थोड़ा देर पहले। हैं? उन लोग विस्मित हो गए, कैसे? ये फूल देख रहा है अनाथ पिंडिक, ये चूल सुभद्रा का आराधना, चूल सुभद्रा अभी आराधना किया है दान के लिए आने के लिए, भिक्षु संघ के लिए। अनाथ पिंडिक विस्मित हो गया। भगवान बुद्ध आँख घुमाकर बोलने लगा, भगवान बुद्ध, मेरा बेटी तो बहुत दूर चली गई, वो कैसे आपको आराधना कर सकती है? 1000 किलोमीटर दूर है, 120 योजन दूर है। योजन मतलब 10 किलोमीटर का 1 योजन, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इतना दूर रहने पर भी कैसे आपको आराधना किया, निवेदन किया? फिर वो गाथा बताते हैं भगवान बुद्ध जी। दूरे संतो पकासेंति हिमवंतो अपब्बतो असंतेथ नदिसंति रातिं खिता यथासरा। दूरे संतो पकासेंति, जैसे दूर में कितना भी दूर संत लोग रहे, संत मतलब वहां पर बताया गया सत्पुरुष लोग और धर्म के आचरण करने वाले लोग, और जो प्रज्ञान मतलब सत्पुरुष लोग है, जो धर्म का आचरण करता है, जो अच्छा है, जितना भी दूर है भगवान बुद्ध को दिखता। हिमवंत तो अपाबतो, जैसे हिमालय दूर से दिखता है जैसा। असंत न दिशंति, असंत असत पुरुष लोग, पापी लोग, न दिशंति दिखता नहीं है, रातिं खिता यथासरा, जैसे रात में पास में गिरा हुआ तीर जैसा नहीं दिखता है। तो इसके बताकर, इसलिए
जो अनाथ पिंड हम कल जाएंगे भोजन के लिए करके 500 भिक्षु संघ के साथ वो मतलब इर्दी से भगवान बुद्ध गए उनके दान के लिए। देखिए विस्मित, वो देखकर शक्र देवेंद्र आदि देवताओं विस्मित हो गया। सब लोग दान में जुड़ गया, मिल गया। ये चूल सुभद्रा का श्रद्धा देखकर, चूल सुभद्रा का वो आत्मगर्व देखकर, चूल सुभद्रा का ये महिमा मतलब पुण्य का महिमा मतलब भगवान बुद्ध भी उनके पास गए बुलाने पे दूर से करके बहुत खुश होकर देवताओं भी संघ के लिए मतलब मिले जुड़े दान के लिए। और चूल सुभद्रा बहुत सुंदर से बहुत बड़ा से दान आदि तैयार किया। भगवान बुद्ध आए, सभी लोग साधु करके स्वागत किया और सब लोग पैर आदि धोकर अंदर लेकर सुंदर सुंदर सजाकर आसन पे बैठाकर स्वादिष्ट भोजन देकर और प्रवचन सुना। 500 भिक्षु लोग आए हुए थे भगवान बुद्ध के साथ। सभी लोग सोतापन हो गया। कितना वहां पर सारे लोग सोतापन हो गया। देखिए कितना विस्मित पुण्य है। चूल सुभद्रा के कारण सारे लोग धर्म की रास्ता पे आ गए। इसके बाद भगवान बुद्ध धर्म बताकर लोग बहुत खुश हुआ, मेरे बहू इतना महान है, नहीं होते तो हम लोग कोई सा धर्म नहीं सुनते, ये मार्ग नहीं चुनते, ये मार्ग पे नहीं आते। इसलिए बहू को बहुत गौरव आदर सत्कार किया। और भगवान बुद्ध वहीं पर बोल दिए कि अनिरुद्ध तुम यहाँ पर रुक जाओ, तुम कुछ समय के लिए रुक जाओ यहाँ पर, ये चूल सुभद्रा को अनुकंपा करो, यहाँ के लोगों को धर्म दो, ज्ञान का रास्ता बताओ। जी भगवान रुक गए। इसके बाद कुछ समय बाद पूरा एरिया धर्म का एरिया बन गया, भिक्षु संघ आदि सब बन गए और धर्म के रास्ता पे जाने लगे। देखिए कैसा युग था, सुंदर युग। इसीलिए आजकल लोग सिर्फ सुनता है लेकिन मन परिवर्तन नहीं होता है। दान आदि पुण्य श्रद्धा से नहीं करता है, श्रद्धा से करना चाहिए, दिल प्रसन्न मन से, तभी वो दान का पुण्य महाफल होता है। इसलिए आप भी भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा होना चाहिए। धर्म की कैसे चूल सुभद्रा, वैसे कन्या तो अति दुर्लभ है, ऐसे कन्या तो महान है, ऐसे कन्या तो श्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसा कन्या हमारे देश में जन्म हो गई तो पुण्यवान कन्या देश का भला नहीं अति भला होगा, महा भला होगा, महा उन्नति करेगा। क्योंकि स्त्री इतना, आजकल स्त्री पुरुष सब दोनों लोग नीच हो गया, लोग पतन हो गया, एक दूसरे को बुरी नजर से देखता है, एक दूसरे को मतलब खराब नजर से देखता है, मजाक उड़ाता है और खराब करता है। इसलिए आप सभी लोग हमेशा सत्पुरुष बनने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए भगवान बुद्ध वैसे सत्पुरुष लोग को कभी ना कभी जरूर मतलब दुख से मुक्त होने के लिए मौका मिलेगा। वैसे सत्पुरुष को ही सुगति मिलता है, सत्पुरुष लोग को ही ज्ञानी लोग को संगत आदि मिलता है। सत्पुरुष लोग को मतलब ये मनुष्य जीवन का लाभ उठाने के लिए भाग्य मिलता है, सत्पुरुष को खुशी से जीने के लिए भाग्य मिलता है। इसलिए आप सभी लोग ये जो चूल सुभद्रा का कहानी है, इससे यही सीखना चाहिए कि हम भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा विश्वास रखेंगे, धर्म के प्रति श्रद्धा, उस पर चलने के लिए कोशिश करेंगे, आर्य महासंघ के प्रति श्रद्धा और उसको सेवा आदि करेंगे, और शील के प्रति श्रद्धा गौरव आदि सेवा करेंगे, और ध्यान के प्रति समाधि के प्रति, तो कभी भी हमारे ये बुद्ध शासन कभी पतन नहीं होगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा, हमेशा आगे ही बढ़ेगा। फिर से वो स्वर्ण युग आएगा जब हमारे भगवान बुद्ध के समय था। अगर आप लोग इस तरह का आचरण करते हैं तो धर्म का मतलब आचरण करते हैं तो धर्म की रास्ता पे जाते हैं तो वो जरूर वो युग फिर से तैयार होगा। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए आप सभी लोगों को
उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।